आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। तो सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक कौन थे? जॉर्ज साइमन ओम। इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया किस पर? अलग अलग प्रकार के चालक पदार्थों के ऊपर जो विद्युत के सुचालक हो सकते हैं। अगर ये विद्युत का सुचालक है, इस विद्युत सुचालक को क्या किया उन्होंने? किसी बैटरी अथवा सेल से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से इस पर विभवांतर आरोपित कर दिया। विभवांतर के साथ साथ इसमें क्या फ्लो होने लगता है? करंट फ्लो होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध स्थापित करके बताया, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने? ओम का नियम रखा। इसमें बहुत सारे अध्ययन इनको करना पड़ा, यानी उस अध्ययन में इन्होंने ये भी पता लगाया कि इस चालक के ऊपर, अगर ये चालक है तो इस चालक के ऊपर ताप, दाब, आयतन यानी भौतिक अवस्थाओं का भी क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है, जिसके वजह से इन्होंने पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिया। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो, यानी वह अपरिवर्तित रहे, तो इसके सिरों पर आरोपित जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। देखिए क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता। आप क्या करिए, एक चालक यहाँ पे हमने बना दिया, उसको देखते हैं। इस चालक को अगर हम ए बी नाम दे दिए, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। कौन सा इलेक्ट्रॉन भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ऊष्मीय ऊर्जा पा करके इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अभी भाग रहे होंगे अनियमित डायरेक्शन में। जो ही हमने क्या कर दिया, किसी सेल से इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये होता है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आई करंट एंट्री किया था, तो आई करंट ये क्या होता है? बाहर भी निकल कर आता है। अभी यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन था, वो सभी इलेक्ट्रॉन शुरुआती दौर में अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे, लेकिन जो ही इस सेल से कनेक्ट होता है ये चालक, इसके इलेक्ट्रॉन एक किसी निश्चित दिशा में भागना शुरू कर देंगे। वो आप जानते होंगे किस वेग से? अनुगमन वेग से वो प्लस टर्मिनल की तरफ ये लोग क्या करते हैं? भागते हैं। अब बात यहाँ हमको समझना है कि जब इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर कितना हो? V वोल्ट हो। एक्सपेरिमेंट है यही, अगर यहाँ पे जितना वोल्ट है उतना ही वोल्ट यहाँ पे भी होगा। इसमें फ्लो होने वाले जो करंट है वो कितनी I है। तो वही चीज़ अगर भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, मतलब इसको न तो गर्म किया जाए न तो ज़्यादा ठंडा किया जाए, टेम्परेचर क्या करना है? नियत रखना है, बदलना नहीं है। कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना, कोई दबाव नहीं लगाना है इधर, ठीक है। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसके लंबाई में, इसके चौड़ाई में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन भौतिक वाला नहीं करना है। तो उस केस में क्या मिला इनको कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ का विभवांतर, इसमें फ्लो होने वाली करंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कहने का ये कि यहाँ पे अगर वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे तो करंट का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वोल्टेज के मान को घटाएंगे तो इसमें करंट का मान क्या होगा? घटेगा। तो इसी बेसिस पे उन्होंने ये चेक कर लिया कि इस तरीके का रिलेशन आता है इनमें कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी V इंक्रीज किया तो I इंक्रीज किया और V डिक्रीज किया तो I भी डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे जब ये V समानुपाती सिंबल जो आपका होता है प्रोपोर्शनल सिंबल, इसको हटाते हैं, इज इक्वल टू लाते हैं, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं क्या चीज़? R। और इसी को सीधे क्रम में लिखें तो V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्म में हम लिख देते हैं। यहाँ पे आने वाला जो R है अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। इसका नाम रखा गया है क्या चीज़? रेजिस्टेंस, यानी क्या होता है? प्रतिरोध होता है। R इज इक्वल टू लिखेंगे तो V अपान क्या लिखना पड़ेगा? I लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए इसकी कहानी शुरू होती है। तो R क्या है? प्रतिरोध है। अगर इसके मात्रक की बात हम कर लें तो ये क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन जॉर्ज साइमन ओम साहब ने क्या किया? इनका नाम था क्या चीज? जॉर्ज साइमन ओम। तो उसी ओम उन्हीं के सम्मान में इस R के रेजिस्टेंस का जो नाम रखा गया, सॉरी प्रतिरोध का जो मात्रक रखा गया नाम के रूप में, वो क्या रख दिया गया? ओम रख दिया गया। और यही सिंबल, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ओम कहेंगे, ठीक है। ये जो सिंबल है वो किस चीज का सिंबल है? ओम का सिंबल है। या आप यहाँ कह सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि हम शॉर्ट में बस ओम जानते हैं, ठीक।
तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि R क्या है, यहाँ प्रतिरोध है। बट अब प्रतिरोध को जानना नहीं समझे अच्छे से कि R असल में है क्या। आप यहाँ जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अनुगमन वेग से गति करता है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आपस में कभी टकराता होगा, या क्या ये इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित जो परमाणु होंगे उससे टकराते होंगे? तो जरूर टकराते होंगे, इसमें कोई संकोच नहीं। इसमें क्या है, वो इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकरा जाते होंगे, या तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो उपस्थित परमाणु है उन परमाणुओं से ये टकराते होंगे। तो परमाणुओं की वजह से इनके जो अनुगमन वेग है उस वेग का मान क्या होता होगा, घटता होगा। और यहाँ पर देखें तो उनकी जो एनर्जी होती होगी, गतिज एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की, वो एनर्जी क्या होती है, हीट के फॉर्म में वहाँ पे रिलीज हो जाती है। यही वजह है कि वो चालक को लगातार इस्तेमाल करने से चालक क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है, कि उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है धीरे धीरे उसमें ऊर्जा के रूप में क्षय होती है, घटती रहती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या एक प्रॉपर्टी आ गया, आर, जिसका नाम क्या है, प्रतिरोध। जिस तरीके से हम रोड पे चलते हैं, रोड पे हमारे ब्रेकर होता है तो हमारे स्पीड को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों के लिए ब्रेकर का काम करता है। तो वो ब्रेकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों के मोशन को और डिक्रीज करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस पूरा प्रभावी होता है। तो एक चीज तो आप समझ गए कि R क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। अगर इसको डिफाइन करना है तो आप ये बिल्कुल समझ चुके होंगे कि किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा धारा के मार्ग में, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कहते हैं। चालक का ये नेचर है, किस चीज का, उस कंडक्टर का नेचर है, उस चालक का गुण है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो जो गुण उस अवरोध को उत्पन्न कर रहा है वही कहलाता है क्या चीज, प्रतिरोध। और अगर बात कर लें प्रतिरोध के मात्रक की तो क्या होता है, ओम होता है, जो किसके नाम के सम्मान में रखा गया, जॉर्ज साइमन ओम साहब के सम्मान में ये रखा गया। तो हम जानते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। अगर आपको डिफाइन करना है 1 ओम क्या होता है तो ये जान लीजिए, यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर भी कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो उस समय उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। देखिए कैसे, यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाए और उसी के साथ साथ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए, तो उस केस में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा R होगा वो कितना होगा, 1 ओम के बराबर होगा। देख सकते हैं यहाँ पर V की जगह पर आप 1 रखिए, I के भी जगह पे 1 के कितना आएगा, 1 ओम के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से डेफिनेशन बनता है, यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा बह रही हो और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर भी 1 वोल्ट हो, तो उस स्थिति में उसमें बहने वाले उसमें उपस्थित जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। तो क्या है ओम का नियम, हम अच्छे से इसको समझ चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओम के नियम को हमको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है, सत्यापित करना होता है। तो ये टॉपिक लंबा है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।